एक सवाल और सीधा सा जवाब दो मुझे। आज आपने कितने घंटे काम किया? 8 घंटा, 10 घंटा, या फिर शायद उससे भी ज्यादा? लेकिन अब दूसरा सवाल ये है जो आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आज की आपकी कमाई कितनी है, क्या प्रोडक्टिव काम हुआ, क्या आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जिससे आपको क्या कमीशन मिलेगा। अगर ये दोनों नंबर्स मैच नहीं करते, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और बहुत कम कमा रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक्चुअली में ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे। यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप बहुत ज्यादा अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, मीटिंग्स अटेंड करने में बिजी हो, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, नई नई ट्रेनिंग्स लगाने के लिए आप बिजी हो। बट प्रॉब्लम असल में ये है कि आप गलत चीजें, गलत काम कर रहे हो। यू आर इन्वॉल्व इन रॉन्ग टास्क, रॉन्ग सीक्वेंस, रॉन्ग प्रायोरिटी। और आज मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसमें हम एआई की मदद लेंगे। क्योंकि देखो, हो सकता है मेरा शेड्यूल अलग हो, मैं जैसा कि टोटली डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में बिजी हूँ। ठीक है, ज्यादा मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ज्यादा अप एट नाउ आफ्टर 7 ईयर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मैं अब डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में पूरी तरह से घुस चुका हूँ, विद माई इंस्टीट्यूट, विद कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज एंड सो मेनी थिंग। ठीक है, लेकिन आप, हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है जो जो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कोई हो सकता है जॉब के साथ कर रहा हो, कोई किसी दूसरे काम के साथ कर रहा हो। सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसको कस्टमाइज करने के लिए मैं आपको कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन देने की बजाय, मैं एआई की मदद से आप कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हो बिजनेस के लिए। ठीक है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। आप जो भी आगे डीप डाइव में एआई की चीजें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपको सिखाने वाला हूं, जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आएगा, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना कस्टमाइज शेड्यूल बना के रेडी रख लें और उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज है ऐसा ही सिस्टम मैं आपको देने वाला हूँ एआई की मदद से ही, कि जो ये चीज ठीक कर देगा हमेशा के लिए, कि आपको एक तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या करूं, क्या काम करूं, क्या टास्क करूं, और जो काम आप कर रहे हो उसके बाद में आप वो एक गलतफहमी ना हो कि मैंने बहुत काम कर लिया लेकिन असल में आप पैसा तो कमा ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्यों है, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैपन विद अस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देर इज ए हिडन ट्रैप, जिसे हम कहते हैं बिजनेस इल्यूजन, बीआई। मैं कहता हूँ इसे बिजनेस इल्यूजन। और ये असल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा हिडन ट्रैप है। क्यों, इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। आप पूरे दिन बिजी रहते हो, फोन पे कॉल्स कर रहे हो, व्हाट्सएप पे इधर से उधर मैसेजेस भेज रहे हो, ठीक है, मीटिंग्स अटेंड करते हो, ट्रेनिंग्स देखते हो, लोगों को सुनते रहते हो, बार बार फॉलो अप कर रहे हो। रात को ये सारे काम करने के बाद थक करके सोने जाते हो और ये फील करते हो कि मैंने आज बहुत काम किया, एक दिन मुझे बहुत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? कोई रेवेन्यू जनरेशन का काम हुआ? कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आया? मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। एक रिपोर्ट है, थोड़े दिन पहले मैंने उसको रीड किया था, एंड दैट इज मैकेंजी प्रोडक्टिविटी रिसर्च नॉलेज। और वो ये कहती है कि जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, नॉलेजेबल जो वर्कर्स होते हैं, जो अपनी नॉलेज के ऊपर काम करते हैं, वो दे स्पेंड ओनली 39% ऑफ देयर टाइम ऑन रोल स्पेसिफिक टास्क। 39% ओनली। और जो 61% जो टाइम जाता है, ऑफ द टाइम गोज टू रिगार्डिंग द आंसरिंग द कॉल्स, आंसरिंग द ईमेल्स, है ना, अटेंडिंग अननेसेसरी मीटिंग्स, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम 60% टाइम एक डायरेक्ट सेलर का व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग में, इधर का मैसेज उधर फॉरवर्ड करने में, लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए इकट्ठा करने में, मैसेज बनाने में, मैसेज भेजने में। ठीक है, पैसिव जो ट्रेनिंग की कंजम्पशन हो रही है कि अब ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, वो सप्लाइन की ट्रेनिंग है, वो सप्लाइन की ट्रेनिंग है ना, ये करना है, वो करना है। और अनफोकस्ड सोशलाइजिंग में लगा रहता है, अनफोकस्ड। बता दिया कि 3 लोगों से मिलना है, हाय हेलो करना है, अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताना है, बिजनेस के बारे में बढ़ चढ़ के बताना है, जिंदगी बदल देगा, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में काम कर रहा हूँ, ऐसे वैसे अनफोकस्ड सोशलाइजिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ 4 घंटे ही आप एक्चुअली में प्रोडक्टिव हो। 6 घंटे तो आपकी सिर्फ एनर्जी इन सभी टास्क में जल रही है। राइट, और रिटर्न में उसके कुछ नहीं आ रहा। आज आपको लग रहा है कल आएगा, परसों आएगा, कब मैं बोलूं कभी नहीं आएगा। इफ यू आर इन्वॉल्व इन टू
अनप्रोडक्टिव टास्क। ठीक है। नाउ सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। ठीक है। वन, टू, लेट्स स्क्रॉल दिस। ठीक है। यहाँ पे हम एक बॉक्स और बना देते हैं। ठीक है। नाउ ध्यान से समझना, ये जो एक बॉक्स है ना आपका, ये एक बॉक्स है, नंबर वन बॉक्स इज इनकम जनरेशन वाले काम। ठीक है। जो काम जिनसे हमें असल में इनकम जनरेट होती है। ठीक है। जहां से असल में रेवेन्यू जनरेट होता है। वो काम क्या क्या हो सकते हैं कि जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है, जैसे मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग में पोस्ट प्रोस्पेक्ट कन्वर्जेशन को मैं किसे कहता हूं, कि जब आपके सारा कंटेंट जो फनल, जिन मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल्स के बारे में मैंने एक पूरे मॉड्यूल में बात की, इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल्स। उस फनल में एट द एंड कोई पर्सन आ जाए कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ में काम शुरू करना चाहता हूँ, जो ये काम बताता है बताए वो, बस मुझे काम शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा उसे आइडिया है। लेकिन उस हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ में जो कोल्ड था, लेकिन आपके उस मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल से ही वो हॉट में कन्वर्ट हो चुका है, हॉट लीड में कन्वर्ट हो चुका है। उस लीड के साथ में कन्वर्जेशन। ठीक है। और ये काम होगा कैसे, कंटेंट क्रिएट करने से। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट बनाना। ठीक है। और जो लोग, जिन लोगों को आपने बिजनेस का एक्सपोजर दे दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है आपने कन्वर्जेशंस कर ली, उसके बाद में आपने बिजनेस का एक्सपोजर दे दिया, तो जो भी हमारा फॉलोअप सिस्टम होता है, मॉडर्न फॉलोअप सिस्टम, वो ठीक है, आप कॉल से करते हो तो एक बार कॉल भी मान के चल लो। ठीक है। और क्लोजिंग कन्वर्जेशंस की, भाई बिजनेस की डील को हमें क्लोज करना है, वो क्लोजिंग कन्वर्जेशन। ठीक है। इसमें वो कन्वर्जेशन नहीं है कि हेलो जी आप कौन से बिजनेस में हो, तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे, तो यदि मैं आपको एक रात को 9 बजे एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी के वेबिनार में बुलाऊं, सर ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, उन कॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग विद बिजनेस स्पेसिफिक कॉल्स। जिन लोगों ने 80% जान लिया है आपको या आपके बिजनेस को, नाउ दे आर कंफ्यूज्ड इन टेकिंग डिसीजंस और वांट टू एक्सप्लोर कि आप किस बिजनेस में हो। ठीक है। तो ये तो हो गए डायरेक्टली इनकम जनरेशन करने वाले, हम लिख सकते हैं आईजी। ठीक है। आईजी वर्क्स, इनकम जनरेशन वर्क्स। एक हो सकता है इनकम सपोर्टिंग वर्क्स। ठीक है। कि जो, जैसे एक तो ये कंटेंट हो गया, डीप डाइव आप कंटेंट में जा रहे हो जो डायरेक्टली स्पेसिफिक करते हो। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसे कंटेंट बना लो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, कुछ रील्स हो गया है ना, या फिर हम एक काम करते हैं, सारे कंटेंट क्रिएशन को ही मैं इसी में डाल देता हूँ, एक तरीके एक जो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से हटा देते हैं। कंटेंट क्रिएशन को इनकम सपोर्टिंग में ही मान के चलते हैं। तो ये हो गया कंटेंट क्रिएशन, कि हर तरह का कंटेंट क्रिएशन, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का, आपकी निश ब्रांडिंग का, वो सब। अभी आपको वर्ड्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसी चैनल के ऊपर एक लीड जनरेशन का कोर्स है फ्री में, अगेन लीड जनरेशन मास्टर्स, पूरे मॉड्यूल को देखना, ताकि आपको समझ में आएगा कि असल में मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग की साइकोलॉजी क्या है, कि बिना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को चेज करे, बिना पेड एड लीड्स को खरीदे, या फिर हुल जरूर हरकतें करे बिना, हाउ यू कैन जनरेट क्वालिफाइड लीड्स। ठीक है। क्वालिफाइड लीड्स, क्वालिटी वाली लीड्स। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम डूइंग मोर प्रेशर ऑन कंटेंट क्रिएशन। राइट। इसके अलावा इस कंटेंट को क्रिएट करने में, या कोई ऐसी स्किल सीखने में जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे, बिजनेस सपोर्ट वाली स्किल। ठीक है। वो यदि आप लर्न कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ वाचिंग अगेन एंड अगेन आपकी कंपनी के वेबिनार को, सेमिनार्स को, इन्हीं की रिकॉर्डिंग देखे जा रहे हो, उन्हीं मीटिंग्स में जाए जा रहे हो, वही मोटिवेशन वाली मीटिंग्स में जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट लर्निंग सम स्किल्स। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो वो एक इनकम सपोर्टिंग वर्क हो सकता है। मैं कैटेगराइज करा रहा हूँ, जितने भी काम में आप इन्वॉल्व हो उनको इन तीन कैटेगरी में बांट दो, IGW, ISW, एंड लास्ट में हम लिखेंगे TSW, या फिर हम कहूंगा मैं TWW। अभी इसका ही फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। बट स्किल लर्निंग वाला ये ISW के अंदर आ गया। और क्या हो सकता है, एक सिस्टम बिल्डिंग। अब सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है, अगेन जिन कोर्सेज के लोग 30-30 40 हजार मारते हैं, वो सारी नॉलेज मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखी है। वो आप जाकर के मॉड्यूल्स को देखेंगे, यू विल नो कि सिस्टम बिल्डिंग असल में क्या, किस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, सिस्टम बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हो अपने बिजनेस में, और क्या कैसे आप न्यू लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये अभी पैसा नहीं दे रही ये सब चीजें, लेकिन फ्यूचर में इनकम बिल्ड करती है आपको। ISW से IGW जो चलेगा, उसका फ्यूल ISW से ही आएगा, ये मान के आप चल लो। बट एक तीसरी कैटेगरी है, दैट इज टाइम वेस्टिंग वर्क्स।
ठीक है। अननेसेसरी टीम्स की गॉसिप्स में लगे रहना, पैसिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ जुड़ के वहां इनको मैसेजेस को स्क्रॉल करते रहना, रीड करते रहना, मोटिवेशनल वीडियोस को बिना किसी एक्शन के बस वॉच करते रहना, अटेंडिंग द सेम ट्रेनिंग फॉर द फिफ्थ टाइम सिक्स टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपके डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स बोलते हैं हर ट्रेनिंग में बार 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 बैठो, इसलिए बोलते थे कि आप उनसे जुड़े रहो, बंधे रहो, कहीं दूर तक भटक ना जाओ। दे डोंट नो हाउ टू इन्वॉल्व यू इन द प्रोडक्टिव वर्क्स। दे ओनली गिव यू द वर्क की एक कॉलिंग की लिस्ट है, ये लिस्ट है, नंबर पे कॉल करते जाओ, और आपको कॉल सेंटर एजेंट की एक फोर्स बना के रख दिया बस। बट इफ यू वांट टू बिकम entrepreneur, आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने की बजाय अपने आप को कहना चाहते हो आई एम डायरेक्ट सेलिंग entrepreneur, then you have to subscribe this channel IMDSC Institute of Modern Direct Selling Education and learn how to do direct selling business and how to be productive, how to make real money from multiple income streams around the direct selling business without disturbing it। ठीक है। और जब आप इन सब कामों में लगे रहते हो, 70% टाइम हम इस कैटेगरी थ्री के अंदर, कैटेगरी नंबर थ्री में इन्वॉल्व कर देते हैं आप सारा टाइम, एंड यू थिंक यू आर डूइंग कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू वर्क, बट यू आर नॉट। थका हुआ होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग चीजें हैं। हर थकान प्रोडक्टिव काम की निशानी नहीं होती, बी क्लियर इन योर माइंड। अगर आप एग्जॉस्ट हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप गलत चीज में एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम, सेव योर सेल्फ, सेव योर फ्यूचर, सेव योर करियर। राइट। सो नाउ अब थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाइव होता है, बिकॉज आई व्हाट आई वांट फ्रॉम इनसाइड, डीप इनसाइड फ्रॉम माय हार्ट इज एवरी डायरेक्ट सेलर शुड बिकम अ डायरेक्ट सेलिंग entrepreneur, नॉट अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी और डीप डाइव होता है, एंड थिंक लाइक अ सीईओ, एटलीस्ट डिजाइन योर डे लाइक अ सीईओ। ठीक है। रेडी? सो वी आर प्लानिंग टू डिजाइन योर डे लाइक अ सीईओ। क्लियर नाउ? अब इसमें थोड़ा सा हम और चलते हैं, अब इसमें हम कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं अगेन। ठीक है। या फिर हम एक सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं अब। ठीक है। मैं आपको अपना टाइम आर्किटेक्चर बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ आईएमडीएससी चलाने के लिए। ठीक है। सीईओ लोग एक चीज करते हैं जो ऑर्डिनरी वर्कर्स नहीं करते, वो अपना टाइम डिजाइन नहीं करते। ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं करते। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और दुनिया की डिमांड्स पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट सीईओ उठते हैं और अपनी दुनिया की डिमांड सेट करते हैं। यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको बनना क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में तुम खुद के बॉस हो, तो एक दिन आना चाहिए जब तुम सीईओ की तरह सोचना शुरू करो। कम से कम अपना दिन तो सीईओ की जैसे जीना शुरू करो। लेट मी शो यू माई शेड्यूल। ठीक है। और उसी शेड्यूल का एक फॉर्मेट मैं आपको भी आज दे दूंगा आज की क्लास के एंड तक। बट यू शुड थिंक कि असल में हाउ आई मैनेज माई टाइम विद मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है। जब तक ये फाइल ओपन हो, लेट मी शेयर यू कि आई एम इन्वॉल्व इन मल्टीपल बिजनेसेस, लाइक IMDSC इज माय कोर बिजनेस। एंड उसके अलावा जो हमारा, ठीक है, AI का एक्सपेरिमेंट्स करते हुए मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है उसको ऑटोमेट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब ऑटोमेटेड है, बट AI को मैं उसमें इनबिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम थिंग मैं IMDSC पे भी इस AI सीरीज के अंदर सिखा रहा हूँ, AI वर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग। उसके अलावा आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्रीडम स्कूल, जो एक अलग वेंचर है फॉर टीनेजर्स, एंड थोड़े टाइम बाद हम उसको एडल्ट्स के लिए भी लॉन्च करने वाला है। दैट इज कोर बेस्ड ऑन स्किल्स, AI, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो मेनी थिंग। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट मी शो यू हाउ आई मैनेज माई टाइम। मैंने उसके लिए ट्रैकर बना रखा है। ठीक है। ये 90 डेज के लिए मैंने उसको अभी सेट कर रखा है, और ये ट्रैकर बना कैसे है असल में, ये मैंने मेरे लिए कस्टमाइज कर रखा है। जैसे मेरे जितने भी टास्क हैं, ठीक है, IMDSC के मेरे क्या क्या टास्क है, फ्रीडम स्कूल के क्या क्या टास्क है, उनको मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर। आप यदि आप देखोगे गौर से, ये मैंने लिख रखे हैं। ठीक है। उसके अलावा वीकली ये कुछ चार्ट्स बन करके आ जाएंगे जब मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा। अभी 90 डे के लिए इसको शुरू किया अप्रैल को से। ठीक है। तो वीक का कि कौन से वीक में किस दिन मेरे को कब कंटेंट क्रिएट करना है, कब IMDSC के लिए काम करना है, कब फॉर एवर बिजनेस के लिए काम करना है, कब फ्रीडम स्कूल के लिए काम करना है, वो सब 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 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। उसको थोड़ा सा गेमिफाई कर रखा है, खुद को कुछ अवार्ड्स वगैरह देने के लिए। लेकिन ये सब चीजें, ये चार्ट्स वगैरह और ये एक्सेल सीट, जहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ पॉइंट करना है, यस नो या टिक लगाना है, और ये सेम एक्सेल सीट
जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, वो मैं आज आपको दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बट the main part is what you have to focus is you have to first of all categorize your time। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम आर्किटेक्चर के लिए मैं तीन ब्लॉक्स जस्ट अज्यूम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ब्लॉक नंबर वन, ब्लॉक नंबर टू, एंड दिस इज ब्लॉक नंबर थ्री। ठीक है। ब्लॉक नंबर वन इज फॉर डीप वर्क। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, यानी कि इसमें आपकी कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। फोन आपका एकदम साइलेंट होगा, नोटिफिकेशंस ऑफ होंगे। ओनली एंड ओनली इनकम जनरेशन और इनकम सपोर्टिव काम ही इसमें होंगे। ठीक है। ओनली इनकम जनरेशन वर्क एंड इनकम सपोर्टिंग वर्क्स, सिर्फ ये दो काम ही आपको इसमें करना है। ठीक है। और 2 से 4 घंटे का एक प्रोटेक्टेड स्लॉट होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्लॉट बना रखा है 3.5 आवर के दो डीप वर्क स्लॉट बना रखे हैं अपने B1 टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। ब्लॉक नंबर टू होना चाहिए फॉर डिलीवरी। जैसे मेरा एक डीप स्लॉट इसके लिए डिजाइन है, एक डीप स्लॉट इसके लिए डिजाइन है। डिलीवरी इट मीन्स कि आप कोई लाइव कन्वर्जेशन कर रहे हो, आप कोई फॉलो अप कर रहे हो, आप कोई कंसल्टेशन कर रहे हो, आप कोई मीटिंग कर रहे हो। ये शेड्यूल होते हैं, मतलब आपके पहले से प्री शेड्यूल्ड होंगे। ठीक है। अनशेड्यूल्ड नहीं होंगे। आपको पहले से शेड्यूल पता होगा कि मेरे को किसके साथ लाइव कन्वर्जेशन करनी है, किसके साथ फॉलो अप कॉल करना है, किसके साथ कंसल्टेशन कॉल बुक है जो हम ऑटोमेटिकली जो बुक करते हैं, किसके साथ मीटिंग है, वो सब चीजें। कोई भी तुमसे अभी बात करो कह ही नहीं सकता जब तक तुम अलाउ करोगे ही नहीं। ठीक है। उसी तरीके का ऑटोमेटेड सिस्टम हमने बना रखा है, जो यदि आप पुराने मॉड्यूल्स देखोगे, देख चुके होंगे। यू शुड कीप लर्निंग फ्रॉम देम एंड सेव योर ह्यूज मनी वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव कोर्सेज। मैं कहूंगा कि जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर टीम एंड जस्ट लर्न हाउ टू बिकम मोर एंड डायरेक्ट सेलर। ठीक है। तो ब्लॉक टू में आपके इनकम सपोर्टिव वर्क ज्यादा हो गए, अभी मान लीजिए दोनों ही है। बट इसमें स्पेसिफिक मैंने बता दिया कि जो डिलीवरी वाली चीजें हैं कि लाइव आप जिसमें अब टास्क में इन्वॉल्व हो फिजिकली। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। राइट। अब ब्लॉक नंबर थ्री जो आ गया वो आपका हो गया कि लर्निंग स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इनकम सपोर्टिंग वर्क के लिए। ठीक है। ठीक है। आके कोई ट्रेनिंग वगैरह है जिसमें आपका होना जरूरी है, और मैं कहूंगा कि इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग ट्रेनिंग स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग। ठीक है। प्लानिंग फॉर योर बिजनेस। ठीक है। और ये सब चीजें फिक्स टाइम में होगी। बाकी पूरे दिन के B1 B2 के काम इसकी वजह से डिस्टर्ब कभी नहीं होंगे। फिक्स टाइम है इसके लिए, उस लिमिटेड टाइम में ही आपको ये कंप्लीट करना है। सारी चीजें लर्निंग वाले काम, एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम, जैसे कि व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई देना, ठीक है, ईमेल का रिप्लाई देना, ये सब चीजें, ये सब यहाँ पे होंगे। बैकएंड सिस्टम का काम सारा यहाँ होगा। लेकिन वो ये टाइम फिक्स होगा। B1 B2 का आपस में एडजस्ट हो सकता है, वेरी हो सकता है, B1 B2 मिलके इसका टाइम खा सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इन दोनों का टाइम नहीं खाएगा। राइट। तो जो टाइम प्रोटेक्टेड नहीं है वो कभी भी चुराया जा सकता है। आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। समझ गए। आप जितने अवेलेबल हो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही खत्म हो जाएगी। और जब आप हर वक्त हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आप कभी भी डीपली अपने प्रोडक्टिव आवर्स में काम कर ही नहीं पाओगे, प्रोडक्टिव कभी हो ही नहीं पाओगे। ठीक है। एक रिपोर्ट थी, आई थिंक दैट वाज न्यू पोर्ट और समथिंग, डीप वर्क रिसर्च की रिपोर्ट थी जो मैंने इनमें से किसी बुक में पढ़ी थी, आपको पता नहीं बुक्स मेरी दिख रही है इनके पीछे। बट उसमें एक चीज लिखी थी कि पीपल हु वर्क इन 2 to 4 आवर्स अनइंटरप्टेड, और मैंने इस चीज को अप्लाई करके देखा है, 3.5 आवर अनइंटरप्टेड डीप फोकस के साथ में वर्क। ठीक है। और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 2 to 4 आवर अनइंटरप्टेड ब्लॉक्स में यदि वो काम करते हैं, ठीक है, एंड दैट ब्लॉक प्रोड्यूस इन 1 डे, वो रिजल्ट बना करके दे देगा। एंड व्हाट डिस्ट्रक्टेड वर्कर प्रोड्यूस इन 3 to 4 डेज। जो एक डिस्ट्रक्टेड आदमी, यदि आप अभी भी डिस्ट्रक्टेड हो, फोकस होकर काम नहीं करते, आप जो 3 4 दिन में काम करते हो ना वो मैं एक दिन में कर डालता हूँ। द आउटपुट डिफरेंस इज नॉट एफर्ट, इट्स द फोकस क्वालिटी। आप किस टाइम पे किस काम में कितने फोकस्ड हो। ठीक है। आज का भी आपने शेड्यूल में देख भी लिया होगा, मंडे का जो मेरा फोकस रहता है दैट इज फॉर कंटेंट क्रिएशन, और अभी मैं वो वही काम कर रहा हूँ, वही शेड्यूल कर रहा हूँ। राइट। मैंने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली, प्रॉपर प्रॉपर मैंने उसका स्ट्रक्चर बना लिया, हाउ आई हैव टू गिव यू ट्रेनिंग फॉर डीप की, अब अपन AI में अपन कैसे आगे चलेंगे। राइट। तो अब इसको हम एक्चुअली में करके देखते हैं कि आप
अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हिसाब से एआई को किस तरीके से बात करो एआई से, ताकि वो आपका काम कर दे। तो लेट मी शेयर यू चैट जीपीटी। यही ओपन कर लेते हैं। एंड उसमें हम मैं आपको कुछ प्रॉपर प्रॉम्प्ट तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, वो आप उससे लेकर के बातचीत कर सकते हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग गाइडेंस करने के लिए। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक्सेल सीट का, जो एक्सेल सीट असल में दिखती कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो, और उसमें आपको जैसे डेली आप रिपोर्ट करोगे, टिक मारोगे कि हाँ ये काम मैंने किया, ये काम मैंने नहीं किया, उस अकॉर्डिंग आपकी मंथली रिपोर्ट आएगी ग्राफ की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। तो आप खुद की प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि अब इन कुछ मैंने लाइंस लिख रखी है, आप कैसे बात कर सकते हो वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको सबसे पहले एक रोल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ टू टॉक विद एआई। हम उसको रोल देंगे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो उस फॉर्मूले का नेम आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। बट हेयर वी आर लर्निंग एआई फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो बहुत सी चीजें मैंने आपको सिखा दी है, और बेसिक से एडवांस हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू विल बी मास्टर ऑफ एआई फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो देखो, मैंने इसको टास्क दिया कि यू आर अ प्रोडक्टिविटी कोच फॉर अ डाइट सेलर। आई एम अ डाइट सेलर वर्किंग विद हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। आई हैव 6 अवेलेबल वर्किंग और पर डे। आई वांट टू हिट 30,000 per month income. Design a daily schedule for me that prioritize income generation activities including deep work blocks, protects learning time, blah blah blah, सब कुछ लिख दिया। तो इसने सारा मेरे को बता के दे दिया कि किस तरीके से क्या आपको डीप वर्क शेड्यूल करना है, ठीक है। अब इसने अपना एग्जांपल दिया है, अब आप इसको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और जो प्रोडक्टिविटी शीट में आपको बता रहा हूँ उसमें आप वो डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द सी। अब मान लीजिए आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि आप किसी जॉब में हो या कोई वर्क कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम डूइंग जॉब एंड मैं इतने से घंटे से इतने घंटे काम करता हूँ। सो नाउ लेट्स वर्क फॉर मी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अज्यूम हम इसको थोड़ा सा एक दूसरा आउटपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पावरफुल चीज मैं आपको बताता हूँ। सी, डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रॉब्लम है। जब बहुत सारे काम होते हैं तो क्या पहले करूं, ये एक दिक्कत है। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क हमने मैंने एक बुक में पढ़ा था एक्चुअली, जो उसका कुछ एशियन शॉर मैट्रिक्स करके कुछ नाम था, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एंड उन्होंने ये सिस्टम यूज किया दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। वो ये कहती है कि अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट कोई टास्क है उसको अभी करो, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क है उसको शेड्यूल कर दो, अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है देन उसको डेलीगेट कर दो, किसी को दे दो, एंड अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। मोस्ट पीपल लिव इन अर्जेंट टास्क बट नॉट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट। मतलब जो काम अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है उस टास्क में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसे कहने वाले हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं और मेरे पास ये काम होता है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। और मैंने इस चीज को उसी हिसाब से डिजाइन किया है, जो लोग दिमाग बना लिया कि हम अपने हमारे प्लान की बात ही मानेंगे, हम कॉल वगैरह ही करते रहेंगे। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लिख दिया कि 10 न्यू प्रोस्पेक्ट का कॉल करते हो, अटेंड कंपनी टाइम ट्रेनिंग वेबिनार्स आप अटेंड करते रहते हो, 50 मैसेजेस को आप व्हाट्सअप लगा रहना है। यानी कि मैंने मान के चल रहा हूँ कि ठीक है आप मेरी बात नहीं मान रहे और आप पुराने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को ही चूज करके रखना चाहते हो, तो उस केस में भी एटलीस्ट बी प्रोडक्टिव, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें डाल के बोल दी कि इन टास्क को आप अपने अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट में अलग अलग में डाल दो। तो इसने लिख दिया अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट में क्या क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट में क्या क्या होने चाहिए, एंड साथ में अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट में क्या क्या होना चाहिए, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट में क्या क्या होना चाहिए। 3 मोटिवेशनल वीडियोस देखना, नॉट ना अर्जेंट ना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सबसे ऊपर इसने क्या डाला है, कॉल न्यू प्रोस्पेक्ट, ऑब्वियसली दैट इज अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, इसको हमको पहले करना है क्योंकि इनकम जनरेशन वाला काम करेगा। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा कि दिस इज द गुड लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 न्यू कॉल प्रोस्पेक्ट्स नॉट लीड्स, ठीक है। प्रोस्पेक्ट यानी वो हो गया जो आपके बिजनेस को या आपको जान चुका है, समझ चुका है, एंड नाउ दे हैव सम कंफ्यूजन अबाउट देयर बिजनेस। एंड लीड वो होती है जो उसका नंबर सिर्फ आपने कहीं से चुरा लिया है, या फिर एक बार कहीं से आपको मिल गई, कोई फॉर्म वॉर्म सर्वे फॉर्म वगैरह जो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में चिपकाए रखते हो, उनसे आपको कहीं मिल गई, एंड फिर आप उनको कॉल करना शुरू कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट
कॉल भी करो तो प्रोस्पेक्ट को करो, और प्रोस्पेक्ट तब बनेंगे, लीड से प्रोस्पेक्ट तब बनेंगे जब आप एटलीस्ट कुछ कंटेंट क्रिएट करोगे या कुछ वैल्यू दोगे, ठीक है, जो लीड जनरेशन साइकोलॉजी वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर रखी है। इस चैनल को छान मारो बस, यदि आपको प्रो मॉडर्न डायरेक्ट सेलर बनना है तो, ठीक है। तो फॉलो अप करना, रिप्लाई 15 मैसेजेस को देना, ये सब चीजें आप मतलब जो भी आपके टास्क है उनको रिप्लाई देना इज अनदर थिंग, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नाउ जस्ट अज्यूम व्हाट है आई हैव इन माय माइंड इज कि आप वीकली अपने आप को एनालिसिस करना चाहते हो, ठीक है, एक संडे सीईओ की जैसे, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि जस्ट अज्यूम हम इसे ही कहें कि यू आर माई बिजनेस कोच, और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, उसको दे दिया रोल कि आप एक बिजनेस कोच हो। अब मेरे लिए कुछ चीजें डिजाइन करो, देखो मैंने क्या क्या नोट कर रखा है वो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ सबसे पहले। द थिंग इज वेरी सिंपल कि वीकली रिव्यू जरूरी है ना। प्रोडक्टिविटी, जो टॉप अर्नर्स की प्रोडक्टिविटी हैबिट होती है उसमें इस टास्क जरूर होता है हर संडे को। टॉप डायरेक्ट सेलर लीडर्स हो या फिर कोई भी प्रो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, वो हर वीक का एक रिव्यू करते हैं कि वही रिव्यू हम एआई से अब करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हम वीकली चूज कर सकते हैं ऑन एंड इसको ऑब्वियसली आपके 90 डेज बाद आपकी प्रोडक्टिविटी मैं कहूंगा कि ड्रामेटिकली बढ़ सकती है। आपने इसको बोल दिया कि बेस्ड ऑन माय आंसर्स गिव मी ए एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ मेनी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, ये सब मैंने कुछ टास्क दे दिए इसको कि कितना बड़ा मैं टाइम वेस्टर हूँ, और इन सब के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक मी समथिंग फॉर प्रोडक्टिविटी के लिए, रिव्यू के लिए ये सब करना है। तो इसने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस बना करके दे दिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये गोल, एंड इनको आंसर कैसे करना है, एंड व्हाट आई विल डू आफ्टर योर आंसर्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यू कैन डिजाइन इट, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर कोई शीट भी बना के दे सकता है, ओके। नाउ या फिर आपका ये जो ये चैट है यही अपने आप में एक बिजनेस कोच बन सकता है, इसी को आप बता दो कि क्या और कैसे करना है, ठीक है। तो एआई से टॉक करके, हेल्प करके भी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। कोई एक्सेल सीट यदि आप नहीं परचेज करना चाहते मुझसे, तो आप एआई को भी अपना एक एडवाइजर, एक दोस्त मान के चल सकते हो, ठीक है। बट नाउ द थिंग इज कि मैं अब आपको कुछ 5 हैबिट्स बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में आपको ये प्रोडक्टिविटी शीट मिलेगी। सी, दिस इज द प्रोडक्टिविटी शीट। अब इसमें करना क्या है, जैसे कि आप इसे मंथ चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात, मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया पूरे मेरे बिजनेस के लिए। आप इसमें ये जितनी भी एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई है इन सबको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कि आप हेल्थ और आपकी वेल्थ, अपने बिजनेस एक्टिविटीज सारे काम लिख दो, कंटेंट क्रिएशन, 3 मीटिंग्स, और जो काम आपने कर लिया उस पर टिक मार दो, टिक मार दो, ठीक है। उस पे कुछ गोल्स, जैसे 25 गोल है, यानी कि इस पूरे मंथ में मुझे 25 मीटिंग्स करनी है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। आप मतलब सबके अपने अपने गोल है कि इतना पॉइंट मान लो, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पे कुछ रैंकिंग्स आपकी मिलेगी, ठीक है। कितने टास्क आपके कंप्लीट हो गए, ग्राफ अपने आप अपडेट होते जाएंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे आंसर देना शुरू करोगे कि वीक 2 में आपने क्या क्या टास्क किए। आप 6 AM उठे या से उठे, 8 संडे मतलब 8 जो तारीख थी उसको, जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अप्रैल के लिए, ठीक है। अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्रैल के लिए कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ओके। और उसको हम एज ए डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मैंने यदि मान लो डुप्लीकेट कर दिया, जस्ट अज्यूम डुप्लीकेट, फिर कॉपी टू एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, तो यहीं पे ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी शीट को चूज कर दूंगा, अभी इस शीट थोड़ी खराब हो जाएगी इसलिए मैं कर नहीं रहा, बट यहीं पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे 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 करके बन सकते हैं। और हर मंथ का आपके ये ग्राफ्स ये सब आपको बताते रहेंगे कि आप किस गोल में, कितने गोल आपने कंप्लीट की, कितना लेफ्ट है, एंड व्हाट इज योर करंट प्रोग्रेस इज, ठीक है। हर सीन के हिसाब से, राइट। कि 1 तारीख को आपने कितने, इनमें से कितने गोल कम किए, जैसे मैं अभी मान लो यहाँ पे कुछ कम कर देता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे पहले 12 लिखा हुआ आ रहा था, कंप्लीटेड 9 हो गया, गोल टोटल 12 थे अब 9 हो गए। यदि मैं इनको पूरा टिक कर देता हूँ, ठक ठक ठक, तो यहाँ पे 12 आउट ऑफ 12 हो गए, लेफ्ट बचा 0। तो हर दिन की ये बता रहा है आपको कितने गोल आपने कम ज्यादा किए, ग्राफ से आपको पता चल जाएगा किस दिन मैंने कम किया, एंड यू कैन चेक कि आपने क्या कम किया, ठीक है। और पूरे मंथ के हिसाब से ये प्रोडक्टिविटी शीट ऊपर नीचे होती रहेगी, हर वीकली डिवीजन है, सब है। तो यू कैन गेट एक्सेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट IMDC सुप्रीम मंथली हैबिट ट्रैकर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आपको उसका एक्सेस जस्ट मिल जाएगा बाई पेइंग जस्ट लिटिल 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 अमाउंट, छोटा मोटा, ठीक है। तो उसके बाद में साथ में अब मैं कुछ साइकोलॉजिकल चीजें आपको और बताता हूँ, दैट इज कि जस्ट अज्यूम मान के चलो
इफ यू आर इनटू अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऑलरेडी हो और अब आप थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहते हो कि मैं इस बिजनेस को थोड़ा सुपर प्रोडक्टिव तरीके से करूं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ 5 बिजनेस की हैबिट्स बता रहा हूं दैट कैन इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ टू बिकम टॉप डायरेक्ट सेलर अर्नर्स, ठीक है। और ज्यादातर कोई किसी बिजनेस में जो टॉप अर्नर्स होते हैं उसमें ये कॉमन हैबिट्स होती है। और मैं अपने एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस से और अपने 7 ईयर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के एक्सपीरियंस से ये आपको बोल रहा हूँ कि फॉलोइंग दीज हैबिट्स आर सिंपल बट नॉट इजी, ठीक है। बट इन हैबिट्स को यदि आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, इस अकॉर्डिंग अपने प्लान को कस्टमाइज कर देते हो और एक अपने खुद की इंस्पेक्टर आप खुद बन जाते हो कि आई एम डूइंग ऑल थिंग्स, व्हाट इज माय रिपोर्ट, व्हाट इज आई एम डूइंग गुड, व्हाट आई एम डूइंग बैड, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो हैबिट नंबर वन ये है कि आपको टाइम ब्लॉक्स का यूज करना पड़ेगा, नॉट द टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैं बिलीव नहीं करता, वो ऐसे कैसे रह जाती है और हम अगले दिन उसको ट्रांसफर कर देते हैं। आई बिलीव इन टाइम ब्लॉक्स, ठीक है। टू डू लिस्ट फेल हो जाती है बिकॉज दे हैव नो टाइम असाइंड, कोई टाइम नहीं है। एक लिस्ट में 20 आइटम्स हो सकते हैं, कब करें नहीं पता। टॉप अर्नर्स के कैलेंडर्स ब्लॉक होते हैं, मंडे को 10:30 से 12:30 यदि मुझे प्रोस्पेक्ट्स कॉल करना है तो वही करना है, नथिंग एल्स इन दैट टाइम ब्लॉक। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब लोग स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक टास्क को असाइन कर देते हैं तो उसकी कंप्लीशन रेट 2 टाइम से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज यू हैव पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक। और ये मैंने अपने 3.5 और 3.5 आवर के जो टाइम ब्लॉक्स और उसके बाद एक 3 आवर्स का टाइम ब्लॉक मैंने जो बना रखा है, ये उसी बेस पे है। इसमें ज्यादातर काम मैं वही करता हूँ जो एक्शनेबल काम होते हैं, इसमें डिलीवरी वाले काम होते हैं और इसमें डिलीवरी वाले काम होते हैं। और कभी कभी मैं जब कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है तो मैं उसी को लर्निंग से रिप्लेस कर देता हूँ। और ये दोनों जो टास्क हैं वो उन टास्क पर डिपेंड है जो जिनके बारे में मैंने बात की थी, जो इनकम जनरेशन और इनकम सपोर्टिव टास्क हो सकते हैं फॉर माई मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है। हैबिट 2 क्या हो सकती है? द 90 मिनट डीप वर्क रूल। मान लीजिए अभी आप 3.5 आवर का डीप वर्क नहीं कर सकते, 90 मिनट्स आपका ब्रेन, हर एक ब्रेन पीक फोकस पर होता है फॉर मैक्सिमम 90 मिनट्स। यदि आप उसमें और अच्छे से इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं भी उसके बीच बीच में 90 मिनट्स के बाद में थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते रहता हूँ एंड उसमें स्क्रॉलिंग नहीं करता क्योंकि फिर वो 5-10 मिनट का आधा घंटा 1 घंटा बन जाएंगे। बट एक लिटिल बिट ब्रेक, थोड़ा इधर उधर घूम लिया, ऑफिस में इधर उधर चक्कर काट लिए, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 90 मिनट के बाद में होता क्या है कि जो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होती जाती है, ठीक है। इफ यू वांट टू बी ए टॉप इन एनीथिंग एनी टास्क तो 90 मिनट काम करो, ठीक है। 20 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 5-10 मिनट्स में आपका पेट नहीं भर रहा तो फिर वापस 90 मिनट के काम पे लग जाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्राडियन रिदम, इसे कहते हैं हम 90-20-90, ठीक है। एंड नासा में भी, नासा के जो और जो टॉप एथलीट्स होते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं। नासा के टॉप साइंटिस्ट, टॉप एथलीट्स, ये सब इसी टास्क को यूज करते हैं अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एथलीट को अपनी फिजिक, अपनी बॉडी की मसल्स का स्ट्रांग रखना है, नासा वाले को अपने दिमाग की स्ट्रांग मसल्स को स्ट्रांग रखना है। एंड डायरेक्ट सेलिंग में इसी पैटर्न से 90 डे के रिजल्ट ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं, ड्रास्टिक रिजल्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द हैबिट नंबर 2, सॉरी हैबिट नंबर 3, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट्स, 2 मिनट में यदि आपको लग रहा है ये काम हो सकता है तो उसको कर डालो और अभी कर दो। बाद के लिए इसको मत छोड़ो, फिनिश इट नाउ, नाउ, ठीक है। कोई व्हाट्सएप रिप्लाई है, एक फॉलो अप मैसेज है, एक क्विक कंफर्मेशन है, ये टास्क क्यू में बहुत अक्यूमुलेट होकर के बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और आपके जो दिमाग की जो बैंड विड्थ है वो खा जाएंगे। तो 2 मिनट रूल से आप अपने माइंड की, ब्रेन की क्लटर को दूर कर सकते हो। जो आपके ब्रेन में क्लटर भरे हुए हैं उनको आप दूर कर सकते हो बाई जस्ट फिनिश इट इन 2 मिनट्स, ठीक है। और जितना कम क्लटर आपके ब्रेन में होगा उतना ही डीप फोकस से आप काम कर पाओगे, तभी वो आपके 90 मिनट्स 3 आवर्स 3.5 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको फिर 20-20 मिनट की ब्रेक की नहीं, 5-10 मिनट के ब्रेक में आपका काम चल जाएगा या ब्रेक लेने की जरूरत भी ना पड़े,
ठीक है। तो अपने दिमाग को डिक्लटर करते रहो, जो काम छोटे मोटे हो सकते हैं उनको फटाफट से छोटे मोटे टाइम में ही उनको निपटा दो। ठीक है। नाउ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड कि नो मीटिंग बिफोर नून। समझो, जो आपकी मॉर्निंग की एनर्जी होती है, ठीक है, जो लोग जॉब में होते हैं उनके लिए थोड़ा इसको रिशेड्यूल अपन कर सकते हैं, आप एआई से इसी के बारे में बात कर सकते हो, या फिर यू कैन बुक कंसल्टेशन कॉल विद मी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बट द थिंग इज कि सुबह की जो एनर्जी होती है वो आपकी बेस्ट एनर्जी होती है, इसीलिए तो ऑफिस वाले सुबह बुलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यदि हम उससे भी सुबह वाली एनर्जी को यूज करके, हमारी जो विल पावर जिस टाइम पे फुल होती है, ठीक है, विल पावर फुल होती है, टॉप अर्नर्स असल में यही टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ डीप वर्क, ओनली एंड ओनली डीप वर्क। ठीक है। तो जैसे कि क्या हो सकता है वो डीप वर्क, आपका कंटेंट क्रिएशन करने में, आप कंटेंट क्रिएशन करने के लिए जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो उसमें, उसमें भी एआई आपकी हेल्प कर देगा, आगे सिखाऊंगा कैसे करेगा। सब कुछ सीखेंगे हम एआई में, बिना कोई लाखों रुपए की फीस दिए। कोई स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है या बनानी है, वो, ठीक है, आपके जो इनकम जनरेशन टास्क है वो, उन सब कामों में ये टाइम लगा दो। ठीक है। मीटिंग्स और कॉल ये सब आफ्टरनून करने हैं, आफ्टरनून। मीटिंग्स और कॉल ये सब आफ्टरनून करने हैं, सुबह के टाइम पे ये काम कर रहे हैं डीप वर्क वाले, ज्यादा प्रोडक्टिव काम, इनकम जनरेशन वाले प्लान। ठीक है। बट वो कॉल वगैरह नहीं, मीटिंग्स और कॉल आफ्टरनून ही शेड्यूल करो। ठीक है, जब आपकी एनर्जी थोड़ी नेचुरली डाउन होती है एनीवे, लेकिन फिर भी उसी टाइम करो। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ी सी रिचार्ज कर लो, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी आनी चाहिए नए लोगों को अट्रैक्ट करने में। जो लोग पके हुए फल हैं उनको काटने में आपको इतना जोर नहीं आता, जितने कच्चे फलों को काट के खाने में बहुत खराब लगता है। ठीक है। तो उन फलों को पहले पकाओ और पके हुए फलों को आराम से काट के खा लो। पांच, सॉरी, हैबिट नंबर 5, दैट इज कि आपके जो सिमिलर टास्क है ना उनको बैच्ड कर लो। मतलब कि कैसे, कि जैसे, जिसे मैं कहूंगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखो कैसे, एक काम से दूसरे काम पर जाना, राइट, एक कॉस्ट वो लेगा। एक काम से दूसरे काम पे आप जाओगे, कोई ना कोई कॉस्ट वो लेगा। ठीक है। रिसर्च ये कहती है कि 23 मिनट लगती है फुल फोकस्ड करने में आफ्टर डिस्ट्रक्शन। आप कोई एक काम कर रहे थे, उसके बीच में आपने मोबाइल चला लिया, रील्स देख ली, अब आप उस काम पे फोकस वापस करने में, उस काम में लगातार आपको 23 मिनट्स देनी पड़ेगी। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बैच का यूज करते हैं। जैसे मंडे को, जैसे आपने मेरे शेड्यूल में अभी देखा होगा, मंडे इज ओनली एंड ओनली, मेरा जो शेड्यूल में है वो मंडे ट्यूसडे दोनों कंटेंट के, मान लो फॉर एग्जांपल फॉर यू, मंडे इज ओनली कंटेंट डे, ट्यूसडे इज ओनली फॉलो अप डे, ठीक है, वेडनेसडे इज ओनली एंड ओनली स्ट्रेटेजी डे। ऐसे अलग अलग आप काम कर सकते हो। एक दिन में सारे काम मिक्सअप करके करोगे, नहीं बैठ पाएगा, मतलब थकोगे ज्यादा, काम होगा कम। पैच कर दो उसको। ठीक है। उसके लिए ये जो आपकी जो शीट है, एक्सेल शीट जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको अच्छे से हेल्प कर सकती है। राइट। सो द मेन थिंग इज कि जितने भी टास्क आप करो, उन सबको आप पैच कर दो, ताकि आपको कंटेंट स्विचिंग के टाइम पे जो आपके एनर्जी, फोकस एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है। तो हमने आज बहुत कुछ चीजें कवर कर ली। एआई का यूज वैसे ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसको यूज करना आपको जरूरी है। एक ऐसी चैट बना लो जिसमें आप अपने बिजनेस का सारा उससे बातचीत करके बोल दो कि भाई मैं इस बिजनेस में हूँ, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे टास्क हैं, मैं इसके अलावा इस जॉब में इस तरीके से इन्वॉल्व हूँ, मेरे टाइम शेड्यूल के अंदर मेरे को ये दिक्कत आती है। उसको एक बिजनेस कोच बना दो, पहले रोल दे दो उसका, यू आर ए टॉप बिजनेस कोच हु ऑलरेडी कोच्ड लॉट्स ऑफ टॉप अर्नर डायरेक्ट सेलर्स, इस टाइप से बातचीत करके। और उसको सारे टास्क बता दो कि मुझे इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करने होता है, मैं आईएमडीएससी का स्टूडेंट हूँ, मुझे मॉडल डायरेक्ट सेलिंग वे के ऊपर ये काम करने होते हैं, और मेरा इस तरीके से शेड्यूल बना कर दो, और मेरे मॉनिटर भी तुम ही बन जाओ, मेरे मेंटोर, मॉनिटर, मेरे एडवाइजर सब तुम बन जाओ, तुम ही मेरे प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस करवाओगे हर वीक। ठीक है। हर वीक आपके लिए क्वेश्चंस बना के दे दो, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा, फिर मुझे बताना कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये स्प्रेडशीट भी उसको दे दो कि मैं स्प्रेडशीट पे इस तरीके से काम करूंगा, तो थोड़ा करके बताओ। अदरवाइज वो अगर एक्सेस नहीं भी ले पाए तो एटलीस्ट आप उस स्प्रेडशीट में टिक मार के करते रहो एनालिसिस कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। गेमिफाई कर दो कि कितने टिक आज लगे, कौन कौन कितने टास्क मैंने आज छोड़ दिए, मेरा जो ग्राफ ऊपर बार ग्राफ है वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे सकते हो। ठीक है। नाउ
So what you have to do now, you just have to go to the description and just just see how the ट्रैकर वर्क्स। आप उसके लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो और उस ट्रैकर को का एक्सेस ले सकते हो। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू, आप इफ यू वांट टू बुक वन टू वन कंसल्टेशन कॉल विद मी, तो आपका उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी एंड वी विल टॉक फॉर 40 मिनट्स। एंड अगर आपको और कस्टमाइज करवाना है तो हम वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर, हैव मोर डाउट्स अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उसको मॉडर्न तरीके से कैसे करूँ, ऑटोमेट कैसे करूँ, देन वी कैन डिस्कस देयर। So thank you so much. Goodbye. Have a good day and make this business a modern tag selling professional business ताकि इस इंडस्ट्री की इमेज, इस इंडस्ट्री का परसेप्शन हम चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच।